हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एस के चावड़ा क्लासेज में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक मैथ्स, जिसके अंदर मैं आपको इसके अंदर इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उसके बारे में बताएंगे। इस लेवल को मैं जीरो से लेवल से शुरू करता हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। अब देखो, इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं उसको हम देखें। किसी संख्या को मैं शून्य के साथ गुणा किया जाए या शून्य के संख्या के साथ गुणा किया जाए तो हमेशा जो गुणनफल है वो क्या प्राप्त होगा, अपने को शून्य प्राप्त होगा। देखो, ये की गुणा यदि मैं जीरो से करता हूँ तो मान क्या आएगा, जीरो आएगा, मतलब किसी भी संख्या। और यदि मैं जीरो की गुणा किसी भी संख्या के साथ करता हूँ तो भी मान क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। देखो, एक एग्जाम्पल की यदि बात करें, जैसे एक एग्जाम्पल है, जैसे 5 गुणा जीरो से करें तो क्या आएगा, यहाँ पे जीरो आएगा, ठीक है। और यदि मैं जीरो की गुणा यदि 5 से करता हूँ तो भी मान क्या आएगा, यहाँ पे जीरो आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यदि मैं 8 की गुणा जीरो से करूँ इंटू यदि 9 की गुणा 6 से करूँ, देखो 8 गुणा जीरो से किया तो क्या आया, जीरो आया। 9 की गुणा 6 से किया तो हमने किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान जो है वो हमारे पास में यहाँ पे क्या आएगा, जीरो। यदि भी किसी भी संख्या के साथ आप गुणा के अंदर जीरो देखते हो तो उसका जो वैल्यू है वो वहाँ पे क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो किसी भी संख्या के साथ आप गुणा करते हो तो मान क्या आएगा, वहाँ पे जीरो आएगा। अब हम बात करते हैं इसकी सेकंड पॉइंट के ऊपर। क्या लिखा है, शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल क्या प्राप्त होगा, अपने को शून्य प्राप्त होता है। अब देखो, शून्य में किसी संख्या का हम क्या दे दें, भाग दे दें, तो हमेशा जो वहाँ पे जो वैल्यू है वो हमेशा क्या आएगी, वहाँ पे जीरो आएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया है कि भाई हम किसी भी संख्या की गुणा हम भाग जो है वो जीरो से करते हैं, जीरो आएगा। जैसे यहाँ पे 7 का भाग यदि मैं जीरो में देता हूँ तो वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे जीरो आएगा। इसी प्रकार से 39 का डिवाइड यदि हम जीरो से करें क्या आएगा, यहाँ पे जीरो आएगा। इसी प्रकार कोई भी संख्या के साथ यदि आप डिवाइड करते हो जीरो के साथ में तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, वहाँ पे जीरो आएगी, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको जो मैं आपको बोल रहा हूँ। अब हम इसके थर्ड पॉइंट के ऊपर बात करें कि किसी संख्या को शून्य से यदि हम भाग दें, देखो ये चीज़ ध्यान, किसी संख्या को हम शून्य से यदि हम भाग दिया जाए तो जो भागफल है वो क्या आएगा, यहाँ पे अनंत आएगा, मतलब इनफाइनाइट आएगा। यदि मैं जीरो का भाग यदि कोई डिजिट में देता हूँ, जीरो का भाग में क्या करता हूँ, किसी डिजिट में देता हूँ तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, वहाँ पे इनफाइनाइट आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जीरो का यदि किसी संख्या से यदि डिवाइड किया तो वहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो अपने पास यहाँ पे क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी, ठीक है। अब देखो, एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, जैसे हमने यहाँ पे क्या बात बोली थी कि किसी संख्या में यदि यदि हम कोई संख्या में यदि हम जीरो का डिवाइड करते तो जीरो आता है, ठीक है। परंतु यहाँ पे क्या है, यदि जीरो का आप डिवाइड किसी संख्या में करते हो तो वहाँ पे क्या मिलेगा, आपको इनफाइनेट मिलेगा। तो चीज़ को थोड़ा समझो। जैसे यहाँ पे मैं जीरो का यदि मैं डिवाइड किसी संख्या के साथ करता हूँ तो मैं से क्या आएगा, इनफाइनेट आएगा। जीरो का भाग मैंने 17 में दिया तो वहाँ पे क्या आएगा, इनफाइनेट। जीरो का डिवाइड मैंने किस संख्या 8 के साथ दिया, इनफाइनेट आया। तो इसी प्रकार से जीरो का भाग 46 में दिया तो इनमें समान क्या आएगा, वहाँ पे इनफाइनेट आएगा। ये चीज़ आपको समझना है, ठीक है। यहाँ से दो बातें थी, वो बातों के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इस बात के ऊपर भी ध्यान रखना, भाई किसी संख्या के साथ हम जीरो के अंदर डिवाइड करते हैं तो मान क्या आएगा, जीरो आएगा। हाँ, यदि जीरो का डिवाइड किसी संख्या में करते हैं, किसी संख्या को यदि शून्य से यदि हम भाग दिया जाता है तो वहाँ पे क्या आएगा, इनफाइनेट आएगा। तो ये दो चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है। चीज़ के बारे में थोड़ा ध्यान रखना, कन्फ्यूज नहीं होना है। तो ये आपको मेरे साथ। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट वर्ड के ऊपर, फोर्थ के ऊपर। क्या है कि किसी संख्या की घात दोनों पर उसका मान एक होता है। अब देखो, मान क्या होता है, यदि हम कोई संख्या है और उसके ऊपर जो पावर है, मतलब समझ सकते हैं हम, उसके ऊपर घात जो है वो यदि जीरो है तो वैल्यू हमेशा अपने को क्या मिलेगी, वहाँ पे एक मिलेगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि किसी कोई भी अपने पास कोई संख्या है उसकी घात यदि शून्य हो जाए, शून्य होने पर उसका जो मान है वो हमेशा अपने को क्या प्राप्त होगा, वहाँ पे एक प्राप्त होगा। जैसे एग्जाम्पल से देखो, 17 की पावर है वो जीरो है तो उसका मान क्या आएगा, एक आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम 5 के ऊपर पावर है वो जीरो है तो उसका भी मान क्या आएगा, एक आएगा। जैसे 385 की पावर ऊपर जीरो है तो यहाँ पर भी मान क्या आएगा, एक आएगा। इसका मतलब है किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान हमेशा क्या आएगा, एक होता है। ये चीज़ आपको समझनी है। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट फैक्ट के ऊपर। देखो, पांचवा इसके अंदर है पॉइंट है कि किसी संख्या को क्या बोला है, कि किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर, क्या बोला है कि किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर उसका जो भागफल है
वो हमको क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। 5वां पॉइंट क्या है कि किसी संख्या को स्वयं के साथ यदि हम भाग दें तो वहाँ पे जो भागफल प्राप्त होगा वो हमको क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि a में यदि हम a का भाग दें तो वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। अब ये कैसे, देखो a का यदि हम a के भाग देंगे तो 1 बार कटेगा, नीचे वाला भी 1 बार कटे तो हमारा मान क्या आएगा, 1 ही आएगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, ऊपर 70 है नीचे भी 70 है, 70 में यदि हम 70 का डिवाइड करते हैं तो मान क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे 25 है तो 25 में यदि बात करें तो यहाँ पर भी 1 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि हम किसी भी संख्या के साथ, समान संख्या के साथ या किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर जो भागफल आएगा वो हमारा क्या प्राप्त होगा, 1 आएगा। परंतु यदि हम 0 में यदि 0 का डिवाइड करते हैं तो नो डिफरेंस, ये इसका मान क्या आएगा, हमारे पास 0 ही आएगा। तो इसमें कोई है नहीं अपने पास, नो डिफरेंस इसके अंदर होता है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। हाँ ठीक है। अब ये तो बातें हमने शून्य के ऊपर बात कर ली हैं। अब हम बात करते हैं इसके आगे पॉइंट के ऊपर, ये ध्यान रखना आपको चीज़ के ऊपर। तो यहाँ से मैंने आपको शून्य के ऊपर बता दिया। अब हम बात करते हैं जोड़ और घटाने पर। अब हम जो भी बात करेंगे वो जोड़ और घटाने के ऊपर बात करते हैं। तो जोड़ और घटाने के, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर, तो पहला इसके अंदर है जोड़ और घटाओ के अंदर कि धनात्मक संख्या, जो धनात्मक संख्या हैं सदैव आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह जो है वो वहाँ पे क्या लगेगा, प्लस का लगता है। धनात्मक संख्या जो सदैव आपस में जुड़ती है वहाँ पे क्या लगेगा, प्लस का चिन्ह लगता है। जैसे 2 + 3 बराबर क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, एक नोट डाल के मैंने लिखा है यहाँ पे, जैसे प्लस हो कुछ भी आगे रंग को, इसमें कुछ है नहीं। तो धनात्मक संख्या सदैव जो आपस में जुड़ती है और जो चिन्ह है वहाँ पे क्या लगेगा, प्लस का लगता है। अब देखो नोट डाल के मैंने लिखा है कि किसी संख्या को पहले कोई भी चिन्ह ना हो, मतलब किसी संख्या, जैसे अपने पास कोई भी संख्या होती है तो किसी संख्या के सामने क्या होता है, चिन्ह नहीं होता है। तो इसका मतलब वो नहीं है उसके ऊपर चिन्ह होता है, वो किसका होगा, आपके प्लस का होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। जैसे कोई संख्या होती है तो उस संख्या के अंदर जो भी चिन्ह यदि कोई नहीं होता है तो उसका मतलब ये नहीं हो गया उसके आगे चिन्ह नहीं। यदि किसी के आगे चिन्ह नहीं होता है मतलब वो समझ लो उसके चिन्ह जो होता है वो किसका होता है, प्लस का होता है। तो यहाँ पे जैसे +2 है, जैसे इसमें लिखा है मैंने आपको 2 + 3, इसके यदि मैं आगे प्लस लिख दूँ तो भी वैल्यू यहाँ पे जो आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पे प्लस का 5 आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप चीज़ को समझ रहे होंगे। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। क्या दे रखा है कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्या सदैव आपस में घट जाती है। धनात्मक और ऋणात्मक संख्या आपस में क्या करती है, घट जाती है और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। अब ये कैसे लगता है मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या बोला, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या सदैव आपस में घट जाती है और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ इसके अंदर। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर लीजिए इसे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे लिखा हुआ है कि 5 में से यदि प्लस का चिन्ह है, धनात्मक है, उसके साथ में ऋणात्मक को यदि मैं आपस में क्या करूँ, घटा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे बोला कि चिन्ह जो है वो बड़ी संख्या का लगता है। बिल्कुल लगता है। वो कैसे लगता है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अपने एग्जाम्पल में कि 5 - 7। अब देखो 5 में से 7 घटा रहे हैं, 5 में से क्या करें, 7 में से 5 घटाएंगे, मतलब क्या करें, यहाँ पे छोटी संख्या में से बड़ी का संख्या घटाते हैं। तो वहाँ पे जो वैल्यू है वो अपने पास क्या आएगी, यहाँ पे आएगी माइनस की आएगी। तो माइनस का क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखो ये चीज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चीज़ के ऊपर, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, कुछ जो मैं आपको जो लेवल है वो एकदम शून्य से लेके चला जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 17 में से 9 घटा है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा रहा हूँ, तो यहाँ पे मान जो होगा वो क्या आएगा, आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, प्लस का आएगा। ठीक है, यदि मैं छोटी संख्या में से यदि बड़ी संख्या घटाता हूँ तो वहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पे माइनस की आएगी। अब देखो यहाँ पे मेरे पास है 17 में से 9, अब 17 में से 9 घटाओ, ये मतलब क्या है, बड़े मान में से मैं छोटा मान घटा रहा हूँ। यदि कोई भी संख्या बड़ी संख्या में छोटी मान घटाता हूँ वहाँ पे मान क्या आएगा, इसका प्लस का है। परंतु उसमें आगे देखो यदि माइनस का चिन्ह आगे आ जाए और उसके साथ में हम बड़ी संख्या घटाते हैं, देखो 9 में से यदि हम 17 घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 8। तो आगे भी चिन्ह माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। पर चिन्ह भी ध्यान रखना है आपको, प्लस का चिन्ह है तो उसकी जो वैल्यू है वो अपने को प्लस देखनी है। तो इस चीज़ के ऊपर आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि कन्फ्यूजन यहाँ से बच्चों में ये थी। अब देखो 9 में से 11 घटाए, देखो 9 में से यदि 11 घटाते हैं पर चिन्ह आगे इसका किसका है, मतलब छोटी संख्या में हम क्या करें, बड़ी संख्या घटा रहे हैं, तो इसकी जो वैल्यू है, जो मान है वो हमेशा क्या आएगा, इसके अंदर माइनस में आएगा। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं, यहाँ पे चिन्ह किसका आएगा, आपके माइनस का आएगा। अब देखो इसके बाद में देखें तो यहाँ लिखा हुआ है माइनस का 11 प्लस का 9। अब देखो क्या है, 11 में से 9 घटा रहे हैं, बिल्कुल घटा रहे हैं। 11 में से 9 घटाए तो कितना होगा, 2 होगा। पर आगे चिन्ह किसका है, इसके अंदर माइनस का है, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, माइनस का
2 लगा देंगे। इसके चिन्ह आगे किसका है, माइनस का है, इसलिए इस माइनस को हम आगे लगा देंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आप धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं में जो सदैव जो आपस में घट जाती हैं उन चिन्हों के बारे में आप समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं आगे वाले पॉइंट के ऊपर। तो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो अपने को यहाँ पे क्या दे रखा है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है कि ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह जो है वो ऋण का लगता है। अब वो चिन्ह ऋण का कैसे लगता है, तो चलते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको समझ में आ सके। तो हमारे सामने क्या है कि ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं। तीसरा पॉइंट क्या बोला है कि ऋणात्मक संख्याएं जो हैं वो क्या करती हैं, आपस में क्या करती हैं, जुड़ जाती हैं। ऋणात्मक जो संख्याएं हैं वो आपस में क्या करती हैं, जुड़ जाती हैं। पॉइंट को आपको चीज़ को समझा, और चिन्ह जो है वो ऋण लगता है। क्या बोलता है, ऋणात्मक संख्या जो है वो आप जैसे कोई भी संख्या है ऋणात्मक चीज़ को कि पॉइंट को समझना जरूरी है। यदि पॉइंट को समझ गए मतलब आप समझ गए। तो क्या बोला, जैसे मैंने दोनों साइड अपने पास क्या है, ऋणात्मक, हमेशा ऋणात्मक होता है, दोनों साइड ऋणात्मक होता है, तो मान हमेशा क्या आएगा आपका, ऋणात्मक आएगा, जुड़ेगा। मान क्या करेगा आपका, जुड़ेगा। मान तो जुड़ेगा, परंतु ये चीज़ ध्यान रखना कि आगे चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। जैसे यहाँ पर 7 - 5 कितना हुआ, 12, पर चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, -8 -6 जुड़ेगा, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ऋणात्मक संख्या में आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह जो है वो हमेशा क्या लगता है, ऋण का लगता है। आशा करता हूँ आपको चीज़ को समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं इसके मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। अब गुणा के ऊपर कुछ चिन्ह हैं, उन चिन्हों के बारे में हम थोड़ा पता लगाते हैं। ठीक है, अब देखो चिन्हों के ऊपर हम बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के अंदर देखते हैं कुछ इसके तथ्य हैं, उसके ऊपर बात करते हैं, प्लस माइनस के ऊपर। तो यहाँ पे क्या लिखा है अपने को मल्टीप्लिकेशन के अंदर, प्लस। यदि प्लस की गुणा यदि मैं प्लस से करता हूँ तो वैल्यू क्या आएगी, हमेशा प्लस ही आएगी। जैसे 2 का मल्टीप्लाई 3 से किया, वैल्यू क्या आएगी, 6, और वैल्यू तो 6 तो आ रही, पर मान किसका होगा, पॉजिटिव होगा, आपका प्लस का होगा। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। जैसे प्लस का मल्टीप्लाई यदि मैं माइनस से करता हूँ तो मान क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, यदि प्लस का मल्टीप्लाई यदि मैं माइनस से करता हूँ तो मान क्या आएगा आपके पास में, माइनस। जैसे 2 की गुणा यदि मैं -3 से करता हूँ तो 3 की मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो 6 आएगा, पर आगे चिन्ह किसका आएगा, इसका माइनस का आएगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ी समझनी है, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह हमेशा क्या आएगा, इसका माइनस का आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ चीज़ को आप जो मैं आपको बोल रहा हूँ समझ पा रहा। पर यदि मैं माइनस की गुणा यदि मैं प्लस से करता हूँ तो भी क्या आएगा, माइनस आएगा। देखो यहाँ पे 2 इफेक्ट होती है, यदि मैं प्लस के साथ माइनस की गुणा करूँ तो भी माइनस आएगा, यदि माइनस की गुणा यदि मैं प्लस के साथ करूँ तो वैल्यूज है वो हमेशा क्या आएगी, वहाँ पे माइनस आएगी। जैसे मैं -2 की गुणा यदि मैं 3 से करता हूँ तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 6 तो आएगा, पर आगे जो चिन्ह है वो क्या आएगा, इसके अंदर माइनस का आएगा, क्योंकि एक प्लस है एक क्या है, माइनस है। या हम बोले माइनस है या प्लस है, तो भाई माइनस प्लस है तो भी माइनस, प्लस माइनस है तो भी माइनस। परंतु यदि माइनस दोनों साइड हो जाए, क्या बोला है, यदि दोनों साइड माइनस है, मतलब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो क्या आएगा, आपका प्लस ही आएगा। क्योंकि यदि हम माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो उसका जो वैल्यू है, ठीक है दोस्तों, जो उसका वैल्यू है वो हमेशा क्या आएगा, आपका माइनस में ही आपको मिलेगा। जैसे -2 का मल्टीप्लाई यदि मैं -3 से करता हूँ तो वैल्यू है वो वहाँ पे क्या आएगी, प्लस में आएगी। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई 2 से किया 6, परंतु माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। इस कारण से यहाँ पे क्या आ गया, प्लस का 6 आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ 2 इफेक्ट बताए मैंने आपको, 2 इफेक्ट आपको दिख रहे हैं। अगर माइनस का गुणा सम बार, मतलब क्या बोला है, यदि माइनस का गुणा यदि आपका सम में आ जाए। अब इसको थोड़ा मैंने आपको बता दिया है, आशा करता हूँ चीज़ को आप मेरी जो बात जो मैं आपको बोल रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। चलो इसके ऊपर कुछ इफेक्ट हैं उसके ऊपर बात करते हैं। लिखा हुआ है अगर माइनस का गुणा सम बार आए, क्या बोला है, यदि हम कोई माइनस है और उसकी जो गुणा है यदि आपकी सम बार आए, मतलब इसके सोच जैसे 2 की पावर आपकी 2 आ रही है, ठीक है, वो अंदर जो मान है वो आपका माइनस में है, तो हमेशा ध्यान रखना अगर माइनस का गुणा सम बार आता है, माइनस का गुणा क्या आ रहा है आपका, सम बार, जैसे 2 है 4 है 6 इस प्रकार से आता है, तो हमेशा मान क्या आपका प्लस आएगा। यदि अगर माइनस का गुणा आपका विषम बार आता है, क्या बोलता है, यदि अगर आपका माइनस का गुणा यदि विषम बार आता है तो वहाँ पे जो मान आएगा वो आपका क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। इस चीज़ के ऊपर थोड़ा समझना है, चीज़ के ऊपर, ठीक है।
तो हमने यहाँ पे यह बात की, अगर माइनस का गुणा विषम बार आए तो वहाँ पे होगा माइनस, यदि अगर माइनस का गुणा सम बार आए तो वहाँ पे प्लस होगा। आशा करता हूँ चीज़ आप मेरी बात जो है वो आप समझ रहे होंगे। जैसे यहाँ पे देखो, मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल से समझा देता हूँ जिससे आपको समझ में आ सके। अब देखो एग्जाम्पल है कि 2 का मल्टीप्लाई -3 से, फिर गुणा 4 का मल्टीप्लाई -2 से, और फिर मल्टीप्लाई 3 से किया। अब देखो यदि हम यहाँ पे यदि हम बात करें, देखो 3 का मल्टीप्लाई, देखो एक तो अपने पास 2 का मल्टीप्लाई 3 से किया, फिर क्या किया 4 का मल्टीप्लाई -2 से किया, फिर यहाँ देखो 3 का मल्टीप्लाई 2 से 6, 6 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे। इस प्रकार से यदि हम करते हैं, मल्टीप्लाई तो आपको आता है, पर इनके यदि हम गुणा करते हैं तो क्या आएगा 144 आएगा। इनका पूरा का पूरा यदि मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा यहाँ पे 144, पर यहाँ पे चिन्ह किसका है, माइनस का। ये सब क्या है देखो माइनस, यहाँ पर भी क्या है माइनस, तो इसका जो मान है मतलब कैसे इसमें विषम आ रही है, ये क्या आ रही है आपके 3 बार विषम आ रही है, तो इसका मान जो है वो आपका क्या आएगा यहाँ पे माइनस आएगा। तो माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे 144 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात करें विषम संख्या आ रही है। अब हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट, देखो -3, -2, -4, -5 मल्टीप्लाई किया, कितना आया 120 आया 120। परंतु आपने इस चीज़ के अंदर ध्यान रखा कि यहाँ पे कितनी बार आ रही है, 3 का मल्टीप्लाई 2 से किया 6, 6 का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे 4 से करेंगे, फिर 4 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, तो 120 तो आएगा। परंतु इसमें आपको ध्यान रखना प्लस आएगा माइनस, तो यहाँ पे देखिए -1, ये 2, ये 3 और ये 4, 4 क्या है सम है, तो हमेशा चिन्ह क्या आएगा आपका प्लस का आएगा। ठीक है, ये जल्दी से हम निकाल सकते हैं, कोई भी प्रश्न यदि हम सॉल्व करते हैं तो इस प्रश्न को हम इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, चिन्ह क्या आएगा प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि चिन्हों के बारे में, यदि आप कोई संख्या के साथ यदि सम आए तो प्लस आएगा, यदि माइनस का गुणा विषम बार आए तो वहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है प्लस और माइनस के बारे में, और वो बोलते हैं ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन यदि हो जाता है तो पूरा मैथ का पूरा पलड़ाई हो जाता है अलग। अब हम बात करते हैं डिवीज़न के ऊपर, मतलब डिवाइड के ऊपर। अब डिवाइड के अंदर हम यदि बात करें डिवीज़न के ऊपर, भाग जो है भाग के ऊपर बात करते हैं। ओके, इसमें आपको क्या दे रखा है कि यदि मेरी बात सुना आप, यदि अंश और हर के क्या बोले, यदि अंश और हर के चिन्ह समान हो, क्या बोला अंश और चिन्ह समान हो धनात्मक प्राप्त होगा, बिल्कुल होगा। यदि अंश और समान धनात्मक प्राप्त, यदि अंश और हर में समान असमान हो तो वहाँ पे क्या होगा ऋणात्मक होगा। मतलब असमान का मतलब होता है डिफरेंट, जो अलग अलग होते हैं। यदि समान चीज़ आएंगी तो वहाँ पर प्लस होगा, यदि वहाँ पे असमान चीज़ आएगी मतलब क्या होगा, असमान कोई चीज़ आती है वहाँ पे क्या होगा ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पे यदि बात करी समान चिन्हों में हम देखें तो धनात्मक, और असमान यदि अंश और में देखें तो ऋणात्मक आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। तो देखिए कि यहाँ पे ऋणात्मक प्राप्त होता है। अब देखो कैसे प्राप्त होता है, देखो यदि समान चिन्ह है, समान चिन्ह में हमेशा क्या आएगा प्लस आएगा। भाई प्लस का भाग यदि मैं प्लस में देता हूँ प्लस आएगा, पर यहाँ पे देखो 2 है, 2 का 6 में दिया, ये भी प्लस है ये भी प्लस है। अब इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा आपका प्लस में आएगा। ठीक है, देखो 2 का भाग हमने 6 में दिया, कितनी बार गया 3 बार, पर दोनों साइड के अपने पास प्लस है, इसलिए मान क्या आएगा आपका प्लस में आएगा। अब देखो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, मतलब हम असमान, तो हमें समान क्या आएगा माइनस में आएगा। देखो ऊपर वाला जो की संख्या है वो जो 6 है, जो आपको दिख रही है यहाँ पे 6, देखो यहाँ पे प्लस प्लस था पर यहाँ पे प्लस माइनस है। असमान चिन्ह में हमेशा माइनस आएगा, समान चिन्ह में प्लस आएगा। माइंड में घुसा दो आप, ये चीज़ आप जो समझा रहा हूँ। देखो अब देखो यहाँ पे दोनों साइड यदि हम देखें तो एक प्लस का एक माइनस का, इसका जो मान आएगा वो आपका क्या आएगा माइनस का 3 आएगा, ना कि प्लस का। असमान हमेशा चिन्ह हमेशा माइनस बता दें। अभी देखो समान चिन्ह है माइनस माइनस, पर मान क्या आएगा इसका प्लस आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। समान चिन्ह आएगा धनात्मक आएगा, असमान चिन्ह आएगा माइनस आएगा। जैसे देखो 6 और 2 है, माइनस से माइनस प्लस होता है, 2 का डिवाइड 6 में देंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन पर। अब यहाँ पे है माइनस और प्लस असमान है, बिल्कुल छाप दो आप, यहाँ पे क्या होगा माइनस ही होगा। ठीक है, तो असमान चिन्ह मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, असमान चिन्ह क्या होगा ऋणात्मक होगा, समान चिन्ह क्या होगा धनात्मक होगा। तो 2 का डिवाइड हमने 6 में दिया, पर असमान चिन्ह है, पर मान क्या आएगा इसका माइनस का आएगा, तो माइनस का 3 आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये जो चीज़ है मैंने आपको बताई है आप इसको भूलोगे नहीं, अपने माइंड में रखोगे। अब देखो यहाँ पे है
अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको करवा देता हूँ। अब कुछ ऐसा होता है ना कि भाई सर जो चिन्ह है वो बीच में आ गया, प्लस का है, माइनस का है, नीचे आ गया, ऊपर आ गया, या बीच में आता है, ये तो ऊपर थोड़ा ध्यान रखना है। ये क्या होता है, देखो यहाँ पे चिन्ह देखो ऊपर जो है वो माइनस का लगा हुआ है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो ऊपर चिन्ह माइनस का लगा हुआ है, और एक ऊपर पास में देखें तो यहाँ पे यदि बात करें तो इसमें चिन्ह माइनस का नीचे लगा हुआ है। लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है। अब ऊपर लगे या नीचे लगे या बीच में लगे, देखो यहाँ पे भी दिखा है बीच में लगे, पर इसका जो वैल्यू है वो हमेशा क्या आएगा आपका, माइनस में आएगा। क्या आएगा आपका मान, माइनस में आएगा। भाई इसको आप ऊपर लगाओ या इसके अंदर नीचे लगाओ इसके मान को, या आप इसको बीच में लगाओ, तो हमेशा जो वैल्यू है वो आपका क्या आएगा, इसके अंदर समान आएगा, सेम ही आएगा, कोई डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है, पर यहाँ पे यदि देखो यहाँ पे माइनस, अब एक तो माइनस ऊपर लगा दिया, एक माइनस नीचे लगा दिया, एक माइनस कहाँ लगा दिया हमने, बीच में लगा दिया, है ना। पर एक ही चीज़ है इसमें, आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि थोड़ा बरकता है कि भाई जो चिन्हों वाला है वो बीच में लगेगा या कैसे लगेगा, वो थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है अपने को। ठीक है, तो इसको वीडियो को देखने के बाद आपके मन में ये जो माइंड के अंदर बैठ गया होगा कि जो चिन्हों के बारे में, वो जो चिन्ह है वो क्या होता है। जैसे एग्जांपल हम समझे, देखो ऊपर है माइनस का 6 बट्टे में 2, है कि नहीं। अब मान क्या आया, माइनस का 3 ही आया ना। जैसे ऊपर प्लस का है, नीचे माइनस का 2 है, तो भी मान क्या है आपका, माइनस का 3 ही आया ना। अब इसको 3 ही वैल्यू अपने पास वही सेम ही आएगी। अब देखो यदि इसके अंदर बीच में यदि मैं माइनस रखा तो भी वैल्यू क्या है अपने पास, माइनस का क्या आ गया, 3 आया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात कर ली भाई 2 का डिवाइड यदि माइनस 6 में देते तो मान भी क्या आएगा यहाँ पे, माइनस का 3 आएगा। आशा करता हूँ ये चीज़ को समझ गए होंगे आप अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये पार्ट मैं फर्स्ट बना रहा हूँ, इसका सेकंड पार्ट भी इसके अंदर मैं आपको बना के अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ के अंदर थोड़ा ध्यान देना। तो यहाँ पे हमने चीज़ समझ ली है प्लस और माइनस के बारे में। आशा करता हूँ आपको चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, तो यदि आपको दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और जितना हो सके आगे से इसको शेयर करें। ठीक है, और आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपको ये जो वीडियो है वो कैसा लगा। ठीक है, मुझे ज़रूर करके, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दीजिए, यदि वीडियो अच्छा ना लगे तो भी आपको डिसलाइक कर सकते हो। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये जो आज के अंदर मैंने आपको पार्ट फर्स्ट जो बताया है वो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो थैंक यू। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को, फिर सेकंड को लेके। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू और जय हिंद।